Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीजीटी पीजीटी होम साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम पीजीटी 2003 का ये पेपर है, इसमें हम 37 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में करा चुके थे। इससे आगे के क्वेश्चन हैं जो वो हम इस क्लास में कराएंगे। इससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आप कृपया करके यानी गलत कमेंट ना करें कि आप लोग ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये पढ़ाओ, ये नहीं पढ़ाओ, इसको पढ़ा पाओगे, ये नहीं आता, वो नहीं आता। देखिए, आप लोग खुद को देखिए, खुद की कमियां देखिए। दूसरे की निकालने में लगे रहोगे तो बहुत पीछे जाओगे। तो आपको पता है, देखो गलतियां सबसे होती हैं, हो जाती हैं। हमसे जो गलतियां हैं वो आप स्पष्ट लिख दीजिए कि आपकी बहन आपकी ये गलती है, तो आप अपनी ये गलती सुधारिएगा। इसका मतलब ये नहीं है किसी की टांग पकड़ के पीछे खींचो कि तुम इस लायक नहीं हो। ऐसा तो नहीं कह सकते। किसी के व्यक्तित्व के, किसी के माइंड के बारे में आपको क्या मालूम कि ये क्या कर सकता है, कहाँ पहुंच सकता है। ऐसी मैंने बहुत सी कहानियां देखी हैं कि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कहाँ तक पहुंचा है। पर हम अपने, आप लोग जो भी कहो कहते रहो, उससे हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमें जो करना है वो करूँगी। तो आपसे प्लीज़ इतना ही कहना है कि आप यानी नेगेटिव कमेंट ना करें। किसी को आगे बढ़ाने की बजाय किसी को पीछे खींचने का भी अधिकार तुम्हारा नहीं है। किसी को अगर आगे नहीं बढ़ा सको तो किसी को पीछे भी मत खींचो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, यानी 38 है। 38 में हम देखते हैं समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टडीज, सोशियोलॉजी एंड क्रिटिकल आई, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल डिक्शनरी। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इनकी जो पुस्तक है प्रथम, तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि 39 निम्न में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है। तो यह अनुभवश्रित है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह मूल्य तटस्थ है, यह अनुमान विषयक है। तो इसका राइट आंसर जो इसमें दिया है वो है यह वस्तुनिष्ठ है। तो हमारे अनुसार तो ये मूल तटस्थ होना चाहिए। तो इसमें माना गया है जो आंसर की में वो ये है। अगला क्वेश्चन है 40 भागनाशा उत्पन्न करने वाले कारक हैं आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, इनमें से सभी। तो ये तीनों ही हमारी भागनाशा को उत्पन्न कर सकते हैं। भागनाशा आप जानते होंगे कि हमारे माइंड में जो भी चिंता लग जाती है, इससे इंसान किसी से बोलता है, न किसी से हंसता है, ऐसे ही अपने गुमसुम सा रहता है। तो वो चिंता ही हमारी भागनाशा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा यानी फोर्थ। अगला क्वेश्चन है 41 यानी निरंतर भागनाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो संतोषी व्यवहार का हो जाता है, इच्छाएं कल्पना करना बंद कर देता है। अगला है व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, प्रयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी इसमें लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन है 42 परिवार शब्द इनमें से किस लैटिन शब्द से लिया गया है। तो फेमुअस, फेमुअली, फेमुअसली, फेमुलस, फेमुसली। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, फेमुलस। अगला क्वेश्चन है 43 परिवार निम्न में से किस समूह में आता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यहाँ पर एक में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रथम समूह। अगला क्वेश्चन है वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीतकर लाई जाती थी, वह विवाह कहलाता है। तो हमारे विवाह के 8 स्वरूप हैं,
तो उसमें से 3 हमारे ये दिए हुए हैं। तो जो स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह कौन सा विवाह है? तो वह हमारा राक्षस विवाह है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 का यानी 44 का थर्ड होगा। अगला क्वेश्चन है 45। शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। तो शरीर की सूक्ष्मतम ये जीवित इकाई हमारी क्या है? सबसे छोटी कोसा, कोसा को मिलाकर ऊतक, ऊतक को मिलाकर हमारा अंग, अंगों को मिलाकर हमारा अंग तंत्र, अंग तंत्र से हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई क्या है? तो ऊतक है, कोशिका है, तंत्रिका है, इनमें से सभी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 की कोशिका इसकी सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती हैं, इनका नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया, जिसका श्रेय जाता है। तो ये कोशा किसने कहा? तो ये कोशा कहा रॉबर्ट हुक ने। इसका यानी रॉबर्ट ब्राउन, विल्सन और हक्सले। तो ये सभी, तो इसका राइट आंसर होगा सी, रॉबर्ट हुक। उन्होंने 1664 ईस्वी में एक दांत की खुरचनी में ये जीवाणु द्वारा इसकी खोज की। उसमें पाया कि एक संरचना का रूप लिए कोसा। हाँ, आगे देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि यह शरीर को आकृति तथा गति प्रदान करती हैं। इसके शरीर के भीतर कोमल अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं, ये सभी। तो हमारी अस्थियों का कार्य ये सभी है। तो राइट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 8। 8 हमारे मस्तिष्क में होती हैं। 8 खोपड़ी बोले तो पूरी यानी 22 हड्डियां होती हैं। 14 हमारे चेहरे में होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी 22 हड्डियां। अगला क्वेश्चन 49। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे रहते हैं? तो संधियों द्वारा तो नहीं बंधेंगे, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। संधियां तो हमारा यानी जोड़ने का काम करती हैं, बांधने का नहीं। और ऊतक तो हमारे ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, कोशिकाओं से हमारे ऊतक बनते हैं, ये भी इनका भी कार्य नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 यानी कंडराओं से बांधने का काम कौन करती हैं? कंडराएं। किसे? अस्थि को, पेशियों को अस्थि से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं कितनी? 100 से 200, 50 से 100, 200 से 300 तो और 500 से 600। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 500 से 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं? आमाशय, आंतें, आहार नाल, पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, आहार नाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। लाल रस में कौन सा कीट पाया जाता है? रेनिन, पेप्सिन, टायलिन, स्टार्च। तो रेनिन और पेप्सिन तो हमारा आमाशय में पाया जाता है, टायलिन हमारा मुंह में, लार में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 53। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? तो सबसे पहले प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। तो खनिज लवण भी हमें ऊर्जा देते ही नहीं है। अरे ये हमारे मरम्मत का काम, टूट फूट का काम करती है। प्रोटीन ऊर्जा देती है पर इसका मुख्य कार्य नहीं है। वसा भी ऊर्जा देती है पर इसका तुरंत यानी ऊर्जा देना इसका भी कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी तुरंत ऊर्जा। इसमें कार्बोहाइड्रेट में 3 होते हैं, मोनो, डाई और पॉली।
तो इसमें मोनो वाले में भी ग्लूकोज होता है, वो हमें डायरेक्ट ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 54 में यानी 54 में हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि यह स्वादिष्ट होता है, इसमें स्वास्थ्य ठीक रहता है, इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इसमें से सौंदर्य में वृद्धि होती है, इससे नहीं। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 55, धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, प्रोटीन व वसा, कैल्शियम फास्फेट, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, विटामिन ए तथा राइबोफ्लेविन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, थायमिन, निकोटिनिक एसिड हमारे नष्ट हो जाते हैं धान के कुटने से। तो भूसी से अंदर होता है, अपने और साफ करने के लिए धान को फिर से कुटवाते हैं कि ये साफ नहीं हुआ है, तो इसे साफ कराने में हमारा थायमिन और निकोटिनिक एसिड निकल जाता है यानी नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 56, सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है अफीम, कॉलिन को कैफीन होना चाहिए, कैफीन। कैफीन कैफीन। अगला क्वेश्चन है 47, किस मामले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? तो इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हल्दी, पहला है हल्दी, हरी मिर्च, जीरा, सौंफ। तो इसका राइट आंसर होगा 2 यानी हरी मिर्च। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, 58, वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं वह कहलाते हैं क्या? श्वसन अंग, उत्सर्जी अंग, पाचन तंत्र, पाचन अंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी उत्सर्जी अंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से मूत्राशय से लगभग कितना मिली मूत्र एकत्रित हो जाता है? 200-250 मिली और 400 से 500 मिली और 500 से 1000 मिली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी 200 से 250 मिली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, श्वेत रक्त कणिकाएं किस आकार की होती हैं? तो गोल, चपटी, अनियमित आकृति, बेलनाकार। चपटी हो तो ये इसकी आरबीसी की संरचना है और ये अनियमित आकृति की होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला देखते हैं, लिम्फोसाइट कहते हैं इन्हें, श्वेत रक्त कणिकाओं को ही। अगला है 61, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? तो पाचन तंत्र में पाचन होता है भोजन का, फुफ्फुस में, श्वसन प्रणाली में, हृदय में तो होता नहीं है। तो इसका यानी शुद्धि होती है वो फुफ्फुस में होती है यानी फेफड़ों में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62, एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। प्रश्वसन, निःश्वसन, स्वस्थ श्वसन, प्रशेषित श्वसन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रशेषित श्वसन। अगला क्वेश्चन है हमारा 63 यानी 63, श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? तो 2 मिनट, 1 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा 4 सेकंड। अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या है? ये एक प्रकार की तंत्रिका है, तंत्रिका कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य पदार्थ है, यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है, पतले धागों का एक जाल है। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के 3 झिल्लियों को संयुक्त रूप से कहते हैं? संयुग्म, फिशर, मेनेंडिज, माइलिन। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड यानी मेनेंडिज।
आगे देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन और हैं। 15 मिनट हो चुकी। चलिए जल्दी से क्वेश्चन आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यानी 66 रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, बड़ंधता। इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बड़ंधता। कॉकलिया की रचना किस प्रकार की होती है? तो लंबी गुहा के रूप में, टेढ़ी मेढ़ी तंगली के रूप में, यह एक सर्पीले ट्यूब के समान, में से सभी। तो ये एक सर्पीले ट्यूब के समान होती है। अगला क्वेश्चन है स्त्री प्रजनन अंग नहीं है, तो शुक्राशय यानी 68 क्वेश्चन है 68वां, यानी शुक्राशय, गर्भाशय, अंडाशय, डिंप वाहिनियां। तो ये तीनों हमारे स्त्री प्रजनन के अंग हैं। जो शुक्राशय ये पुरुष प्रजनन का अंग है। अगला है 69 यानी 69, मासिक धर्म कितने दिनों का होता है? तो 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन, 28 दिन। इसका राइट आंसर होगा 28 दिन। हार्मोन की उपयोगिता है, तो शरीर को बलवान बनाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर के स्वास्थ्य वृद्धि एवं सुचारू रूप से कार्य करने में योगदान देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगला क्वेश्चन है 71, नर मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक तो दूध के बारे में, दूध में काम आता है, दूध बनाने में, निकालने में। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। इसका राइट आंसर होगा फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। नलिका विहीन ग्रंथियां, पीयूष, थाइमस, एडिनल, इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इनमें से सबका। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सबका। क्वेश्चन नंबर अगला है 74, शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को कहते हैं? उत्तम स्वास्थ्य, सकारात्मक स्वास्थ्य, पूर्ण स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्तम स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन है 75, वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है 76, कमरे के अच्छे सवातन के लिए आवश्यक है एक खिड़की तथा एक दरवाजा, एक खिड़की, एक रोशनदान व एक दरवाजा। तो इसका राइट आंसर होगा यानी दूसरा, खिड़की भी होनी चाहिए, रोशनदान भी, दरवाजा भी, तीनों ही होना अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, पिस्सू कहाँ रहते हैं? कूड़े में रहते हैं, जानवरों के शरीर में रहते हैं, गंदे पानी में रहते हैं, चारपाई पर रहते हैं। तो पिस्सू जानवरों के शरीर में रहते हैं। सुलभ शौचालय एक उत्तम और आदर्श शौचालय क्योंकि इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की दुर्गंध व विषैली गैस नहीं बनती है, वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है, इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है? उबालना, अवसान, अवशेड, क्लोरीनीकरण, तो अस्वन, उबालना भी, और अस्वन मतलब अस्वन होता है गड्ढे में रख देते हैं, गड्ढे से 4-5 गड्ढे रख देते हैं, उसी में से मिट्टी का, किसी में कंकड़, किसी में कुछ, तो वह छन छन कर आता रहता है। तो इसमें आंसर जो माना है वो है 79 यानी उबालना। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी उबालना। घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने में उबालना।
क्वेश्चन नंबर 80, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो क्षय रोग, चेचक, हैजा। तो इससे हैजा हो सकता है। अगला है जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय, राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर करता है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम। कैल्शियम तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक ये भी है, कैल्शियम बढ़ाने में। लोहा भी नहीं, आयरन में। सोडियम उच्च रक्तचाप और यानी उसका रक्तचाप कम ज्यादा का न्यून करता। गंधक है हमारी ये हमारे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं उसमें लाभदायक है। अगला क्वेश्चन है 83, रोग वाहक किसे कहते हैं? कैरिस। जिस रोग से जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग दिखाई पड़ता, जिसमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते, वे रोगी लक्षण नहीं प्रकट करते, वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर यही होगा थर्ड। अगला क्वेश्चन है जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? तो पिस्सू, मच्छर, चूहे। तो इसका मक्खी से अधिक दूषित होता है। उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य ताकि मित्र रिश्तेदार मिलने आ चुके हम अपने माँ बाप डांट से थोड़ी देर से मुक्ति प्राप्त कर सके, जनता को शुद्ध वायु, शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। तो इसका राइट आंसर है थर्ड। तो जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिले ताकि वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम। देखिए आप आंसर की देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।